प्यारे दोस्तों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1। तो इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है फील्ड विजिट। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि फील्ड विजिट का मतलब क्या होता है। तो देखो, फील्ड विजिट का मतलब बहुत ही सीधा सा और सिंपल सा है। जब हम क्या करते हैं, हमारे जो क्लास के बच्चे हैं और जो हमारे टीचर्स हैं उनके साथ हम स्कूल से कहीं दूर जाते हैं और किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जा रहे हैं, वहां का ऑब्जर्वेशन करने, वहां की चीजों को समझने के लिए। ठीक है, तो जब हम ये फील्ड विजिट पे जाते हैं ना, तो बस ऐसे मौज मस्ती या फिर घूमने नहीं जाते। हम क्या करने जाते हैं, वहां पे उन चीजों को स्टडी करने के लिए जाते हैं। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं तो किस किस प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हैं, और उस जगह पर पहुंचने के बाद हमने क्या क्या देखा, वहां के लैंडफॉर्म्स कैसे थे, ये सब का हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, उसको हमें नोट करना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो उसकी फोटो भी हम क्लिक करते हैं, और फिर वापस आने के बाद हम क्या करते हैं, पूरा एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि हम लोग फील्ड विजिट पे ये जगह गए थे, हमने ये सारी चीजें देखी, उसका फिजियोग्राफी ऐसा था, लैंडफॉर्म्स ऐसे थे, सब कुछ हमें क्या करना होता है, वहां पर अपने रिपोर्ट में ना लिखना होता है। और जो फोटोज होते हैं ना, उनको भी वहां पे चिपकाना होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फील्ड विजिट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया ना फील्ड विजिट का। तो देखो, ये जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है ना, इसमें क्या दिया है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं, जैसे राहुल है और जो उसके क्लास के स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर हैं स्कूल के, वो लोग जा रहे हैं फील्ड विजिट पर। ठीक है, तो जब ये फील्ड विजिट पे जा रहे हैं ना, तो रास्ते में इन लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी। तो इनके बीच का ही कन्वर्सेशन दिया है कि टीचर और बच्चे आपस में क्या बातें करते हुए जा रहे हैं, ये पूरा यहाँ पर इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये चैप्टर को लेकर के आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो इस चैप्टर से ना आपको यही फील्ड विजिट के बारे में पूछा जा सकता है कि फील्ड विजिट क्या होता है, अगर हम फील्ड विजिट पे जा रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें लेकर के जाना चाहिए, इसका एम क्या होता है, मतलब ऑब्जेक्टिव वगैरह, ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की चिंता मत कीजिए, अभी बताऊंगी मैं आप लोगों को, क्योंकि इसके एक्सरसाइज में ना कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनके आंसर जब आपको बताऊंगी ना तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। अभी चलिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 1 में बच्चों का कन्वर्सेशन दिया है ना, उसको हम स्टडी करते हैं, यानी उसको हम समझते हैं कि बच्चे जब फील्ड विजिट पे जा रहे थे, है ना, तो क्या क्या चीजें उन लोगों ने ऑब्जर्व करी, क्या क्या देखा, ये सब कुछ हम समझते हैं। तो आइए बच्चों, मैं आप लोगों को बताऊं। तो देखो, राहुल और जो उसके क्लासमेट्स है ना और टीचर्स, सब लोग जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, फील्ड विजिट पे जा रहे हैं। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, ये देखो यहाँ पर मैप भी है। नल दुर्ग से, देखो नल दुर्ग से ये जा रहे हैं कहाँ पर, अलीबाग जा रहे हैं। देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ट्रैवल करने वाले हैं। देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये हमारे महाराष्ट्र का मैप है। नलदुर्ग कहाँ पर है भाई, ये देखो नलदुर्ग ना पूर्वी साइड में है। आपको दिशाओं के बारे में पता है ना, डायरेक्शंस आप सभी लोग जानते हो, है ना। ये होता है बच्चों नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये हमारा ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट से ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, महाराष्ट्र के वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हैं, यानी नलदुर्ग से कहाँ पर, अलीबाग में जा रहे हैं। अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये जो नलदुर्ग है ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो उस्मानाबाद में आता है। इसके अलावा जो अलीबाग है ना, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो ये हमारा रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है, तो ये लोग नलदुर्ग से अलीबाग जा रहे हैं, और इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे क्या, नहीं भाई, इन लोगों ने बस लिया। कौन सा बस लिया है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट का जो बस होता है ना, ये लोगों ने उसके मतलब उस लिए लिया, और फिर उसके बाद प्रॉपरली पूरी प्लानिंग कर ली जाने की, और उसके बाद ये लोग निकल पड़े कहाँ पर, अपनी यात्रा पर, यानी कि फील्ड विजिट पर। तो देखो कहाँ से कहाँ तक ये जाने वाले, आओ मैं आपको दिखाती हूँ रास्ते में क्या क्या पड़ेगा। नलदुर्ग से निकलेंगे ना, फिर ये सोलापुर जाएंगे। ठीक है, फिर सोलापुर से निकलेंगे तो ये इंदापुर जाएंगे, इंदापुर में ही इनको मिलेगा ये उजनी रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर का मतलब क्या होता है, जलाशय। ओके, फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो वैसे रुकेंगे नहीं, फिर ये आएंगे हड़पसर। हड़पसर से कहाँ पर जाएंगे, ये सिंहगढ़। सिंहगढ़ का यहाँ पे ये लोग किला देखेंगे, और उसके बाद ठीक है ये किला पे घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना फोर्ट है, सिंहगढ़ का फोर्ट काफी फेमस है ना, आप लोगों ने सुना भी होगा। तो यहाँ पर आएंगे, इस फोर्ट को देखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से ये लोग निकलेंगे, पुणे आएंगे, और पुणे से फिर निकलेंगे तो ये खोपोली लोनावला होते हुए ऐसे ऐसे करके ये पहुंच जाएंगे फाइनली अलीबाग। तो ये पूरा इन लोगों का रास्ता चलने वाला है। तो चलिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप फील्ड विजिट पे जा रहे हो ना, तो कौन कौन सी चीजें आपको कैरी करनी चाहिए, है ना, ऐसे ही तो नहीं चले जाओगे।
ओके, क्योंकि रास्ते में जब हम जा रहे हैं तो या तो एक दो दिन तो लगेंगे ही, तो हमें हमारा सारा सामान लेकर के जाना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो हमें हमारी जो भी पर्सनल चीजें हैं जैसे कि कपड़े वगैरह ये सब कुछ हमें ले लेने चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमें 1 से 2 दिन लग जाए, राइट। तो इसीलिए कपड़े वगैरह ले लीजिए। इसके अलावा और भी चीजें आपको कैरी करनी है, आपको बैग ले लेना है, और आपको ये जो दूरबीन होता है ना बच्चों, ये भी आप लोगों को ले लेना चाहिए, एंड कैमरा भी लेकर के जाना चाहिए, वाटर बॉटल भी ले लो, फिर ये जो कैप होता है, टोपी, ये भी ले लेना। और ये देखो यहाँ पर ये क्या है, ये डायरेक्शन बताने वाला जो मशीन होता है, ठीक है, इसको भी आप ले सकते हो। और यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैप लेना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि मैप नहीं लोगे, अगर आप मैप लिए रहोगे तो आपको समझ में आएगा ना आप कहाँ पर हो, कैसे जा रहे हो, आप जो मैप में चीजें हैं, है ना, वो आपको दिखाई दे रही है कि नहीं, इसीलिए मैप लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बच्चों लोगों ने लिया था। फिर उसके बाद पेन कॉपी ले लीजिएगा, मतलब एक नोट करने के लिए, जो भी चीजें आप देख रहे हो उसको अपनी कॉपी में नोट करने के लिए ये पेन और ऐसे नोटबुक ले सकते हो। फिर उसके बाद ये जो फर्स्ट एड होता है ना, ये भी लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड में जैसे हमारे घर पे अगर किसी को छोटी मोटी चोट लग जाती है, जैसे किसी का हाथ कट गया या फिर कहीं पे चोट लग जाती है, खून निकलने लगता है, तो जल्दी से क्या करती है आपकी मम्मी, याद कीजिए, है ना, रुई लेकर के आएंगी, फिर उसके बाद दवाई लगाएंगी उसके ऊपर, फिर उसके बाद पट्टी कर देंगी, है ना। तो ये डॉक्टर के पास आप गए थे क्या लगवाने के लिए? नहीं, घर पे ही जो था उसी से किया ना। तो जो घर पे हम उपचार करते हैं तुरंत के तुरंत, क्योंकि अगर किसी का हाथ कटा है ना, अब डॉक्टर के पास जाने में टाइम लग सकता है, लेकिन है ना, टाइम लगेगा ना डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो इसीलिए हमारे घर पे क्या होता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स होता है कि तुरंत उसका उपचार किया जा सके। देखो इसीलिए तो इसका नाम क्या है, फर्स्ट एड, देख रहे हो, फर्स्ट एड यानी सबसे पहले किया जाने वाला जो उपचार होता है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो फर्स्ट एड बॉक्स भी आप लोगों को लेकर के जाना चाहिए, जिसमें सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारे सामान आपको कैरी करने चाहिए, आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर फील्ड विजिट। अब चलो बच्चों, हम पढ़ाई मतलब ये जो कन्वर्सेशन है इनके बीच का, टीचर्स और बच्चों के बीच का, इसको हम समझते हुए चलते हैं। चलिए बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कहानी के साथ इसको पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। देखिए टीचर क्या कहती है बच्चों से, अभी डे 1 है, पहला दिन है और 6 बज रहे हैं, ठीक है, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो निकल पड़े ना इन लोग अभी कहाँ पर, अलीबाग जाने के लिए नरदुर्ग से। तो ये टीचर जी कहती है कि डियर स्टूडेंट्स, मतलब प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया है, जो नलदुर्ग है ना, यहाँ से हम निकल चुके हैं, और मतलब नलदुर्ग से हम सोलापुर की तरफ निकल चुके हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोग सोलापुर में जाएंगे ना, तो वहां पे जाकर के हम ब्रेकफास्ट करेंगे, यानी थोड़ा सा जैसे पानी वानी पियेंगे। नलदुर्ग से ये लोग निकले 6 बजे, ठीक है। तो सोलापुर पहुंचते पहुंचते हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम आगे बीत जाए, तो इन लोग को नाश्ता भी तो करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैडम जी कहती हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे सोलापुर में जा करके, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, तो सिंहगढ़ के पास जो पुणे है ना, यानी पुणे में हम जाकर के वहां पे लंच वगैरह करेंगे सिंहगढ़ में, और फिर उसके बाद हम आगे की यात्रा करेंगे, ठीक है। नाउ ऑल ऑफ यू should observe both the sides along the roads and note down observation in notebook with reference to these points। यानी अब टीचर कहती है कि बच्चे आप ना अपने आसपास देखो, आपका जो रोड है, ठीक है, आसपास का जो एरिया है उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, और ये जो सारे पॉइंट्स है ना इनको कंसिडर करके आप लिखो। जैसे कि यहाँ का रिलीफ कैसा है, रिलीफ मतलब क्या होता है कि यहाँ का जो भू आकृति है ना वो कैसी है। ये भू आकृति का मतलब क्या होता है, जैसे इस यहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है, जमीन उबड़ खाबड़ है, पर्वत पहाड़ देख रहे हो या फिर क्या देख रहे हो, वो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है अपने कॉपी में। फिर वाटर बॉडीज, अगर आपको कोई वाटर बॉडीज दिखाई देता है, जैसे कोई नदी दिखाई देती है, कोई नहर दिखाई देता है, ठीक है, तो वो आप नोट कीजिएगा। वेजिटेशन यानी इन प्लांट्स के बारे में, जो भी यहाँ पे वनस्पतियां हैं उसके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है, सॉइल के बारे में। फिर एग्रीकल्चर, ठीक है, किस प्रकार की आप खेती देख रहे हो, है ना, ये भी आपको ऑब्जर्व करना है। ह्यूमन सेटलमेंट यानी कि जो ह्यूमन के सेटलमेंट है, मतलब घर जो है वो किस प्रकार से है, ये भी आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। याद कीजिए बच्चों, हम लोगों ने ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा था ना, अलग अलग प्रकार के ह्यूमन सेटलमेंट होते हैं, जैसे लीनियर सेटलमेंट होता है, एक हमने देखा था स्कैटर्ड होता है, ठीक है। तो ऐसे जो भी आपके टाइप दिखेंगे, है ना, मतलब जो भी टाइप के ह्यूमन सेटलमेंट आपको दिखेंगे वो भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे हैं, है ना, तो ये भी आपको क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को कंसिडर करना है। ओके, अब देखो राहुल क्या कहता है, यस मैडम, मैडम यस, क्या बोल रहा है, देखिए आई कैन सी, मतलब मैं ना यहाँ पे देख सकता हूँ, क्या देख सकता हूँ कि दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग undulating topography and somewhere in between we can find plains, we can also see some agricultural field। अब देखो राहुल यहाँ पे कह रहा है कि हाँ मैडम आपने सही कहा, देखो मैं यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ,
तो अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, अनड्यूलेटिंग का मतलब क्या होता है कि ऊंचे नीचे जो ये भूमि जो है ना वो कहीं पे ऊंची है कहीं पे नीची है, ये मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस कर पा रहा हूँ। और कहीं पे मैं क्या देख रहा हूँ, कहीं पे ना मैं प्लेन्स देख रहा हूँ, यानी कहीं पे तो कैसा है पूरा के पूरा प्लेन है, एकदम सपाट है, और कहीं पे मैं देख रहा हूँ कि जो भूमि है वो कैसी है, ऊपर नीचे है, ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे एग्रीकल्चरल फील्ड भी दिखाई दे रही है, यानी कि जो खेती करने लायक भूमि है वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। साक्षी कहती है, देखो अब साक्षी क्या कह रही है, यस हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स अलोंग द रोड्स, यानी देखो बीच में से रोड गए हैं और इसके किनारे किनारे पर क्या है, तो छोटे छोटे मतलब घर बनाए गए हैं, स्मॉल सेटलमेंट्स है ना। वी कैन ऑल्सो सी टी स्टॉल्स, ढाबास, पेट्रोल पंप्स एंड अदर शॉप्स, यानी कि हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, हम यहाँ पे चाय की दुकानें देख रहे हैं, इसके अलावा ढाबा देख रहे हैं, है ना, पेट्रोल पंप्स भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, और जो दूसरी दुकानें हैं इनको भी हम देख सकते हैं। अब टीचर कहती है यस मीना, मीना से पूछ रही है बेटा तुम बताओ अपना ऑब्जर्वेशन, तुम क्या देख पा रही हो। तो देखो मीना कहती है मैडम आर वी गोइंग डाउन द स्लोप, यानी क्या हम ढलान से नीचे जा रहे हैं, मतलब ढलान, देखो जैसे हम रोड पे जाते हैं तो कहीं पे ऊंचाई होती है कहीं पे नीचाई होती है, मतलब कहीं पे हमें चढ़ना होता है कहीं पे उतरना होता है, तो अभी ये लोग ढलान से नीचे की तरफ जा रहे थे। तो मीना ने कहा अच्छा मैडम क्या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब स्लोप से हम डाउन जा रहे हैं। तो मैडम ने कहा यस बिल्कुल सही, करेक्ट। नाउ आओ टीचर जी यहाँ पे बता रही है, यस बेटा तुमने एकदम सही बात बोली है, हम कहाँ पर हैं, तो हम ना बालाघाट जो रेंज है, यानी जो बालाघाट पर्वत श्रेणी है, पहाड़ी है, उसके साउथर्न पार्ट में है। साउथर्न का मतलब क्या होता है, नीचे वाला पार्ट, यानी देखो मैंने आपको डायरेक्शन बताया था ना, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो मैडम जी ने क्या कहा कि बच्चे हम कहाँ पर है, तो जो हमारे बालाघाट रेंजेस है ना उसके हम साउथर्न वाले पार्ट में है, ठीक है। और ये जो बालाघाट रेंजेस है ये क्या है, तो ये जो हमारा सह्याद्री पर्वत है, आप लोग जानते होंगे, हम लोगों ने पहले भी पर्वतों के बारे में पढ़ाई है ना। तो जो हमारा सह्याद्री पर्वत है उसका क्या है, दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्री। इसका मतलब क्या हुआ, ऑफशूट यानी क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी होता है, कोई पर्वत होता है, तो उसके जो अलग अलग पार्ट होते हैं ना, मतलब मान लीजिए ये हमारा एक पर्टिकुलर क्या है, पहाड़ी है, मतलब पर्वत है, ठीक है। अब जो इसके छोटे छोटे जो पार्ट्स रहेंगे उनको हम क्या कहते हैं, ऑफशूट्स कहते हैं। तो यहाँ पर टीचर ने कहा कि ये क्या है, मतलब ये जो बालाघाट रेंजेस है ना ये क्या है, तो दे आर द ईस्टर्न ऑफशूट्स ऑफ द सह्याद्री। ओके कीप लुकिंग एट द मैप, यानी टीचर कह रही है कि बच्चे यहाँ पे एक काम करो, आप ना मैप में देखते रहो और उसके बाद बाहर भी देखो कि क्या ये इससे मैच कर रहा है। तो फिर आप यहाँ पे देखोगे कि यू कैन इजिली सी द चेंजेस अकरिंग इन द लैंडस्केप, यानी लैंडस्केप में जो भी चेंजेस होंगे आप उनको इजिली आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना। नाउ टेल मी अबाउट द सेटलमेंट पैटर्न्स एंड हाउसिंग टाइप्स। यहाँ पे टीचर पूछ रही है अच्छा बच्चे चलो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर सेटलमेंट पैटर्न कैसा है और हाउस मतलब जो यहाँ पे घर बने हुए हैं उसका क्या टाइप है। तो देखो यहाँ पे सूरज कहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सूरज कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, सूरज कहता है कि मैडम इन रूरल एरियाज, यानी गांव वाले एरिया में देखो एक तो रूरल होता है एक तो अर्बन होता है, अर्बन यानी शहरी और रूरल मतलब गांव वाला, ठीक है। तो ये कहता है कि इन रूरल एरियाज वी सी हाउसेज in a straight line along the road. The walls of the houses are made of clay with use of mud and wood is visible in making the roofs. देखो यहाँ पे सूरज बता रहा है टीचर को कि टीचर हमने रूरल एरियाज में क्या देखते हैं, मतलब हमने क्या देखा कि यहाँ पर ना कैसे घर थे, तो जैसे रोड गई है फिर उसके स्ट्रेट लाइन में यानी एकदम लाइन से वहाँ पे छोटे छोटे घर हमने देखे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो घर के ये दीवारें होती है ना उनको किससे बनाया गया है, वो मिट्टी से बने हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं रूफ्स की बात करूँ यानी उन घरों के छत की बात करूँ तो वो कैसे बने हैं, वो लकड़ी और मड मतलब वही मिट्टी, ठीक है। मिट्टी को मतलब देखो लकड़ी से उसको ढका होगा, ऊपर का छत बनाया होगा, उसके बाद उसके ऊपर से मिट्टी लगा दी होगी, ठीक है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि मड और वुड हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो छत है ना वो इसी से बने हुए हैं। तो अब देखो रेणुका क्या कहती है कि इन दिस एरिया यानी इस एरिया में हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पे ना ड्राई ग्रास देख रहे हैं यानी सूखी घासें हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ट्रीज विच हैव शेड देयर लीव्स आर विजिबल इन सम प्लेसेस, यानी कि यहाँ पर कुछ जगहों पे हम क्या देख रहे हैं, उन ट्रीज को देख रहे हैं जिन्होंने अपनी पत्तियां क्या की है, गिरा दी है। यानी देखो ऐसे भी ट्रीज होते हैं ना जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जब मौसम आता है मतलब कोई सीजन आता है तो वो क्या करते हैं उस सीजन में जो अपने वृक्षों की जो पत्तियां होती है ना उनको वो नीचे गिरा देते हैं, फिर बाद में उसके ऊपर नई पत्तियां आती हैं, ठीक है। जैसे हम अपने मतलब कपड़े निकाल करके दूसरे कपड़े पहनते हैं वैसे समझिएगा जो हमारे ये पेड़ पौधे होते हैं ना, ठीक है, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो एक पर्टिकुलर सीजन में अपना पूरा जो पत्ती है उसको गिरा देते हैं, फिर उसके ऊपर नई पत्तियां आती हैं, ठीक है।
तो इसके बारे में ये रेणुका बता रही है अपने टीचर को। तो आप देखो यहाँ पर टीचर जी क्या कहती है कि गुड ऑब्जर्वेशन सूरज एंड रेणुका। यस, सूरज और रेणुका बहुत अच्छे बच्चों। यहाँ पर such settlements are called linear settlements. We have learned that in 7th standard। यहाँ पे टीचर बोल रही है कि वाह वेरी गुड सूरज एंड रेणुका, तुमने एकदम सही कहा। जैसे सूरज ने बताया था ना कि यहाँ पे हम सेटलमेंट्स कैसे देख रहे हैं, वो लाइन से हैं, तो टीचर बोल रही है कि बच्चे एकदम सही कहा। इन सेटलमेंट्स को क्या कहा जाता है, तो लीनियर सेटलमेंट कहा जाता है, जो एकदम लाइन से होते हैं। ठीक है, वी हैव लर्न दैट इन 7th स्टैंडर्ड। याद कीजिए, हम लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, याद करो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। जो भी बच्चों ने मेरे से ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ा होगा 7th स्टैंडर्ड में, उसको याद होगा, है ना। अभी तो बहुत साल हो गए होंगे, फिर भी थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। ह्यूमन सेटलमेंट्स हमने पढ़ा था। ठीक है, तो द हाउसेज विच यू सा आर कॉल्ड मड एंड वुड हाउसेज। मतलब यहाँ पर जो आप हाउसेज देख रहे हो ना, इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसको मतलब इसको क्या कहते हैं, मड या फिर वुड हाउसेज कहा जाता है। एंड दीज आर द ट्रेडिशनल हाउसेज बिल्ड बाय अ स्पेसिफिक मेथड। और ये कैसे घर हैं, तो ये ट्रेडिशनल घर हैं। ठीक है, यानी जैसे पुराने जमाने में कैसे घर हुआ करते थे। अगर हमारे भी गाँव की मैं बात करूँ तो वहाँ पर ना पहले मैंने देखा है जब मैं छोटी थी, अब तो सबके घर हो चुके हैं पक्के के, है ना, वरना मैंने देखा है कि घर कैसे हुआ करते थे, मिट्टी के, यानी मिट्टी से सब कुछ बना दिया जाता था। और ऊपर जो है ना छत पे, ठीक है, वहां पे छप्पर वगैरह लगा देते थे, राइट। तो उसकी बात की जा रही है। तो ये कह रहे हैं कि ये ना एक स्पेसिफिक मेथड से बनाया जाता है। एंड द वेजिटेशन हियर बिलोंग्स टू द ड्राई डिसीडियस डिसीडियस। ठीक है, डिसीडियस का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका मतलब वही होता है जो मैंने आपको बताया कि वो टाइप के ट्रीज जो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर सीजन में अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही टीचर बोल रही हैं कि यहाँ पे किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो इस प्रकार की पाई जाती हैं। और ये क्या करती हैं, एक स्पेसिफिक सीजन में उनके जो पत्ते होते हैं उसको वो गिरा देती हैं। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद क्या हुआ कि ये लोग पहुंच गए सोलापुर में। अब देखो टीचर जी क्या कहती हैं, सोलापुर में पहुंचने के बाद बच्चों से कि बच्चे पार्टी, यानी बच्चों हम पहुंच गए हैं। कहाँ पर पहुंच गए हैं, सोलापुर सिटी में पहुंच गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो अर्बन एरियाज में हम क्या देख पा रहे हैं, जैसे देखो हम देखते हैं ना प्यारे बच्चों, आप खुद ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने, जब आप अपने गांव जाते होंगे तो वहां पे देखिएगा पॉपुलेशन काफी कम होती है, वहां पे दूर दूर घर होते हैं, है ना। लेकिन अगर हम शहर में आ जाए तो पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, गाँव में कम होती है। तो टीचर जी यही बता रही है कि बच्चे अर्बन एरियाज में क्या होता है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई, और इसीलिए हम क्या करते हैं, जो अर्बन एरियाज है यहाँ पे हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं, बिल्डिंग्स देखते हैं। तो देखो यहाँ पे टीचर बोल रही है कि वी सी मल्टी स्टोरीड हाउसेस। का मतलब क्या हुआ, वही बिल्डिंग्स की बात चल रही है ना। हम देखते हैं ना, अगर आप अभी मुंबई साइड वगैरह में चले जाओगे, वहां पे देखिएगा कितनी ऊंची ऊंची मंजिल ये होते हैं, बिल्डिंग्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि शहरों में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है, तो कम जगह है और पॉपुलेशन ज्यादा है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे रह पाए, इसीलिए इतनी ऊंची ऊंची जो बिल्डिंग्स है वो बनाई जाती है, क्योंकि उतने ही जगह में बहुत सारे लोग रह सकते हैं ना, इसीलिए। ठीक है, तो दे आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ, और ये जो बिल्डिंग्स होती है वो किसके बने होते हैं, सीमेंट, सैंड, रबल। रबल मतलब वही गिट्टी जो होता है, ठीक है, उसका बना हुआ होता है। पानी पानी मतलब वही वाटर। ठीक है, दे आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ब्रिक्स, यानी कि ईंटों का यूज करके इसको बनाया जाता है। एंड शॉप्स विद द मॉडर्न एमिनिटीज लाइक शॉपिंग मॉल्स, बिग रेस्टोरेंट्स एक्सेट्रा आर फाउंड अलोंग द रोड्स। यानी रोड्स के किनारे किनारे जो है, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग शहरों में देखते हैं ना, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम देखते हैं। अब देखिएगा होता क्या है, देखो स्टूडेंट्स स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्बन एरियाज। अब जो बच्चे थे, अब टीचर जी ने बताया ये शहर के बारे में, तो बच्चे जो हैं वो शहर में जो भी अलग अलग चीजें थी उनको वो ऑब्जर्व करने लगे, देखने लगे। फिर कुछ टाइम बाद टीचर ने बोला राहुल को कि बच्चे, राहुल एक काम करो, ये जो ब्रेकफास्ट का पैकेट है ना, ये दे दो सभी बच्चों को, ताकि ये लोग ब्रेकफास्ट कर ले। क्योंकि टीचर ने पहले ही बोला था सोलापुर जाने के बाद हम थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर वहां से हम बाहर चलेंगे, कहाँ पर, पुणे की तरफ, यानी कि सिंहगढ़ की तरफ। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर उसके बाद चल दिए आगे। तो टीचर कहती है कि बच्चे अब हम क्रॉस कर रहे हैं, किसको क्रॉस कर रहे हैं, तो जो हमारी सोलापुर सिटी है ना उसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो किस प्रकार की खेती की जा रही है, इसको आप देखो और बताओ कि आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो। तो बच्चे क्या किए, तो बच्चों ने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, वो देख रहे हैं अपने आसपास की खेती को, उसको समझ रहे हैं और देर तक पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करते रहे एकदम शांति दिमाग से, और उसको अपनी नोटबुक में नोट करते रहे। सावित्री कहती है ना, अब नोट आउट करने के बाद फिर सावित्री ने मैडम जी से कहा कि मैडम आई फाइंड दैट, यानी मैंने यहाँ पर क्या पाया, यहाँ पर ना मैंने हरे भरे खेत देखे। कैसे खेत देखे भाई,
यहाँ पे मैंने जो फील्ड्स देखे ना वो कैसे थे, ग्रीनर, मतलब हरे भरे थे। व्हेन वी हैड लेफ्ट नलदुर्ग, जब हमने नलदुर्ग को छोड़ा था तो वहां पर मैंने क्या देखा था, वहां पर ना मैंने श्रब्स वाले क्रॉप्स देखे थे। श्रब्स का मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे मैंने झाड़ियों वाले क्रॉप्स देखे थे। जबकि यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, देखो मैंने नलदुर्ग को जब छोड़ा था तो वहां पर मैंने छोटे छोटे झाड़ियों वाले जो फसलें थी उसको देखा था। इसके अलावा मैंने सुगर केन मतलब गन्ना भी देखा था, लेकिन वहां पे काफी कम था, ज्यादातर करके वो झाड़ियों वाली फसलें ही थी। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ज्यादातर करके क्या है, सुगर केन यानी गन्ना ही यहाँ पे उगाया जा रहा है। ठीक है, ये सावित्री बोल रही है अपने टीचर को। तो टीचर ने कहा वाह बेटा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हमने नलदुर्ग को छोड़ा था तो वहां पे हमने क्या देखा था कि वहां पे ना, क्योंकि छोटे छोटे झाड़ किसके होते हैं, तो जो हमारे जनरली पल्सेस होते हैं ना उनके छोटे झाड़ होते हैं। तो टीचर बोल रही है कि वहां पे हमने मूंग, उड़द एंड जो दूसरे दालें होती हैं उनका खेत हमने देखा था, है ना। लेकिन यहाँ पर मेन फसल क्या है, तो सुगर केन है। अब इसका कारण क्या है कि यहाँ पर सुगर केन और वहां पर दालें उगाई जा रही थी। तो बच्चे इसका कारण सीधा सा है कि वहां पर इरिगेशन यानी सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, जबकि यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत अच्छी है। इसीलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं सुगर केन को, क्योंकि गन्ना जो फसल है ना उसको पानी चाहिए होता है, समय समय पर उसको इरिगेशन यानी सिंचाई अगर मिलेगा तभी वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो वही टीचर यहाँ पर अपने स्टूडेंट जो है उनको बता रही है। सावित्री कहती है हाँ मैडम, हमने देखा था जब हम ये क्रॉस किए ना, मतलब वी हैड क्रॉस्ड अ कैनाल सम टाइम अगो एंड नाउ आई कैन सी अ लार्ज रिजर्वोयर हियर व्हिच इज दिस रिजर्वोयर मैडम। देखो अब ये सावित्री कहती है मैडम जी की बात में हाँ में हाँ मिलाते हुए कि हाँ मैडम, अभी अभी हमने क्या किया, एक कैनाल जो था ना, कैनाल का मतलब क्या होता है, कनाल मतलब नहर जो होती है, नहर आप लोग जानते होंगे, जो भी बच्चे गांव एरिया से होंगे ना उन लोगों को नहर के बारे में पता होगा। जानते हैं नहरों में ना पानी आता है और उनसे क्या किया जाता है, खेतों में सिंचाई की जाती है। हमारे गांव में था, मुझे याद है, जब नहर में ना पानी आता था, ठीक है, एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है और उन नहरों में ना पानी छोड़ा जाता है, तब जाके वो पानी आता है और लोग अपने खेतों में क्या कर पाते हैं, सिंचाई कर पाते हैं। ठीक है, तो इन लोगों ने एक नहर देखी तो बता रहे हैं कि सावित्री बता रही है मैडम जी को, मैडम अभी अभी हमने देखा और मैं ना यहाँ से एक और रिजर्वोयर देख पा रही हूँ बड़ा सा, तो मैडम बताओ ना ये कौन सा रिजर्वोयर है, यानी ये जो मैं नदी जैसा कुछ देख रही हूँ है ना, ये क्या है मैडम, बताओ ना इसका नाम क्या है। तो फिर देखिएगा क्या होता है, नियर इंदापुर, टीचर ने बोला, मतलब इंदापुर के पास जब बस पहुंची तो टीचर ने बस ड्राइवर को बोला कि यहीं पे रुकने के लिए। फिर जो स्टूडेंट्स थे वो एकदम उतरते हैं और फिर अपने टीचर्स के पास जाकर के एकदम डिसिप्लिन वे में जाकर के खड़े हो गए। देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, डिसिप्लिन वे में, यानी बिल्कुल भी मस्ती नहीं। बस खड़ी हुई, टीचर्स लोग बाहर निकले वो जो रिजर्वॉयर था उसको देखने के लिए, तो बच्चे भी पीछे से आए और टीचर लोग के पास जाकर के खड़े हुए, लेकिन डिसिप्लिन मैनर में, यानी ये नहीं कि कोई इधर भागे उधर भागे, मैं तो उधर जा रहा हूँ फोटो खींचने, मैं जा रहा हूँ इधर फोटो खींचने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यानी ये सारे के सारे बच्चे बड़े डिसिप्लिन, मतलब बहुत अच्छे थे। ठीक है, एकदम अपना अच्छा बिहेवियर दिखा रहे थे अपने टीचर्स को। तो चलिए अब देखिए टीचर जी क्या कहती हैं, रिफर टू योर मैप्स, यानी अपने मैप में देखो। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि व्हाट यू कैन सी टू आवर राइट आर द बैक वाटर्स ऑफ द उजनी डैम बिल्ट ऑन द रिवर भीमा। यहाँ पे टीचर जी बोल रही है कि बच्चे जरा अपना मैप देखो, हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारे राइट साइड में क्या है, बैक वाटर। बैक वाटर का मतलब क्या होता है, अगर जो किसी नदी का हिस्सा होता है ना, कोई वाटर बॉडी, तो उसको हम बैक वाटर कहते हैं। तो ये जो बैक वाटर हम देख पा रहे हैं ये क्या है, ये उजनी डैम है, मतलब उजनी डैम है जो भीमा नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, एंड दिस डैम इज मेनली, और जो ये डैम है ना इसका मेनली किस लिए यूज किया जाता है, तो इट इज यूज फॉर सप्लाइंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी यहाँ से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है। एंड इसका यूज पावर जनरेशन में भी करते हैं। जैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि जो पानी से है ना, पानी से क्या बनाया जाता है, बिजली बनाई जाती है, हवा से भी बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ पर पावर जनरेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फिशिंग के लिए, इरिगेशन यानी खेतों में सिंचाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बच्चों ने क्या किया, वहां पर आसपास की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और फिर उसके बाद वो चल पड़े आगे की तरफ, यानी बस में जाकर के बैठ गए, फिर वो आगे निकल गए। समझ में आया? देखो कहाँ पर पहुंचे थे, मैं आपको दिखा देती हूँ मैप में। ये देखो, ये जो इंदापुर था ना, सोलापुर से निकले थे, फिर ये इंदापुर, ये लो यहाँ पे पहुंचे थे। ठीक है, हाँ, और ये देखो उजनी रिजर्वायर दिखाई दे रहा है, यहीं पे वो डैम था जिसको उन लोगों ने देखा और समझा। ठीक है, चलिए बच्चे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये लोग क्या क्या देखेंगे, आओ दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब ये जो पूजा है ना, पूजा क्या कहती है अपने मैम से कि मैडम दिस सिम्स टू बी अ
प्लेन एरिया, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम ना ये प्लेन एरिया से जा रहे हैं, यानी ये प्लेन एरिया जैसा प्रतीत होता है। तो टीचर कहती है यस, हम लोग ना प्लेन रीजन से ही जा रहे हैं। एंड ये क्या है, ये ना डेक्कन प्लेटो का ही हिस्सा है। डेक्कन प्लेटो क्या होता है, तो देखो जैसे जो हमारा इंडिया है ना प्यारे बच्चों, उसमें ये जो बीच में आता है, जो महाराष्ट्र के साइड वाला जो एरिया है ना, ठीक है, तो ये डेक्कन प्लेटो के ऊपर आता है। तो यहाँ पे वही टीचर जी बोल रही है कि ये ना डेक्कन प्लेटो का हिस्सा है इटसेल्फ। एज वी गो वेस्टवर्ड, यानी जब हम जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ जाते हैं, हम यहाँ पे नोटिस करेंगे, क्या नोटिस करेंगे प्यारे बच्चों, की यहाँ पर ना रिलीफ, मतलब जो भू आकृति है और जो यहाँ का वेजिटेशन है उसमें हमें चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद दे लेफ्ट द मेन रोड, मतलब इन लोगों ने क्या किया, जो मेन रोड था ओके हड़पसर का, उसको छोड़ा और फिर वो सिंहगढ़ की तरफ जाने लगे। देयर वर मेनी बिग एंड स्मॉल होटल्स एट द फुट हिल्स, और वहां पर उन लोगों ने क्या देखा कि वहां पे बहुत सारे स्मॉल होटल्स थे, ठीक है, बड़े छोटे। इसके अलावा इन लोगों ने क्या किया, दे स्टॉप एट एन ओपन स्पेस एट द रोड साइड, यानी रोड साइड में जो खुला एरिया था वहां पे ये लोग रुके और फिर इन लोगों ने वहां पे अपना लंच किया और फिर थोड़ी देर उन लोगों ने वहां पे आराम किया। ओके, तो कहाँ से कहाँ पर गए, मैं आपको आओ मैप में दिखा देती हूँ। देखो, तो ये लोग इधर से आ रहे थे, इसको इन लोगों ने क्रॉस किया, फिर यहाँ पर पहुंचे। फिर ये जो हड़पसर है ना, यहाँ से इन लोगों ने ये मेन जो मेन रोड था उसको छोड़ दिया और वो सिंहगढ़ की तरफ जाने लगे। ये सिंहगढ़ की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना एक फोर्ट है सिंहगढ़ का किला, जिसको देखने के लिए वो लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इसको छोड़ा और फिर वो यहाँ पर मतलब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रुके और फिर लंच किया और थोड़ी देर आराम किया। ठीक है, फिर देखो अब आगे निकलेंगे, आपको दिखाती हूँ मैं कहाँ पर थे हम, यहाँ पर थे ना, देखिए यस, एक मिनट, हम लोग कहाँ पर थे, यस ये देखिए यहाँ पर हमने छोड़ा था, राइट। तो अब देखो क्या होता है, रुकिए, नजमा क्या कहती है, नजमा देखो, आई ऑल्सो नोटिस दैट when we left नलदुर्ग trees like जुजुबे यानी कि बेर एंड बबूल एक्सेट्रा वर विजिबल बट हियर डिफरेंट ट्रीज आर सीन, यानी कि अब यहाँ पे नजमा कह रही है, ठीक है, कह रही है कि जब हमने क्या किया था, नलदुर्ग को छोड़ा था, तो मैंने वहां पे नोटिस किया था, जब हम नलदुर्ग से आ रहे थे तो वहां पर मैंने किस टाइप के पेड़ देखे थे, बोर और बबूल के पेड़ देखे थे। लेकिन यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, अलग अलग प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं उनको मैं देख पा रही हूँ। तो टीचर कहती है यस बेटा, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया। जब हम क्या कर रहे थे, नलदुर्ग को क्रॉस कर रहे थे, तो वहां पे हमने किस टाइप के वेजिटेशन देखे थे, तो हम लोगों ने सेमी एरिड थॉर्नी टाइप के वेजिटेशन देखे थे। ठीक है, तो थॉर्नी का मतलब क्या होता है, कांटेदार, और सेमी एरिड का मतलब क्या होता है, जो ना जहाँ पे कम बारिश होती है वहां पे भी उग जाए। ठीक है, यानी शुष्क प्रदेश वाले जो वनस्पतियां हैं उनको हमने देखा था। अब देखो यहाँ पे टीचर बता रही है, यानी कारण क्या है कि हमने वहां पे वो थॉर्नी वाले वेजिटेशन देखे थे और यहाँ पे दूसरे प्रकार के वृक्ष देख रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, तो इसके पीछे का मेन कारण यहाँ पे हो सकता है प्रेसिपिटेशन, यानी कि जो आपकी बारिश है ना वो हो सकती है। ठीक है, जैसे जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां पे अलग प्रकार के आपको पेड़ पौधे देखने मिलेंगे और जहां पर कम बारिश होगी वहां पे अलग प्रकार के पेड़ पौधे देखने के लिए मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे टीचर बता रही है बच्चे से कि चेंज इन टाइप ऑफ वेजिटेशन, मतलब जो वेजिटेशन में चेंज होता है ये क्या है, तो ये एक इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर है, तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन दैट एरिया, यानी कि वो एरिया में कितना रेनफॉल होता है, कितनी बारिश होती है, ये इसका इंडिकेटर है। यानी पेड़ पौधों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि इस एरिया में किस प्रकार की बारिश होती है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या देख सकते हैं, अंजन यानी कि आयरन वुड, ये एक प्रकार का ट्री होता है। फिर बनियन ट्री आप सभी लोग जानते हो, बरगद पीपल भी आप जानते हो। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे ज्यादा मात्रा में देख सकते हैं। ऑल राइट, नाउ वी हैव रीच्ड द फुट हिल्स ऑफ सिंहगढ़। तो बच्चे अब हम कहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो जो सिंहगढ़ है ना उसके फुट हिल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सिंहगढ़ ऊपर है तो ये लोग नीचे तक पहुंच चुके थे, अब इनको ऊपर चढ़ना था, है ना। तो टीचर कहती है कि बच्चे नाउ वी विल क्लाइम टू द टॉप एंड यू विल सी द ऑफशूट्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अब टीचर बता रही है कि बच्चे अब देखना हम कहाँ पर चढ़ेंगे, हम इसके ऊपर चढ़ेंगे और फिर उसके बाद आप देख पाओगे वेस्टर्न घाट जो है ना इसका ऑफशूट आप देख पाओगे, यानी जो इसकी अलग अलग शाखाएं हैं। देखो ये घाट क्या होते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखो ये हमारा ईस्टर्न घाट होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा वेस्टर्न, जैसे इंडिया के बात कर रही हूँ, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा आप लोगों ने देखा होगा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर जो घाट है ना इनको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट और इधर जो घाट है ना इनको हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। तो यहाँ पे टीचर बोल रही है जब आप यहाँ पे जाओगे ना, जब हम जब ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट है इसके हम जो ऑफशूट्स हैं उनको देख पाएंगे। ओके,
फिर टीचर कहती है कि बच्चे आप लोग को क्या क्या लेना है, तो आप अपने कपड़े वगैरह जो है लगेज इसको यहीं पे बस में ही छोड़ दो, बाकी ना आप अपने साथ आइडेंटिटी कार्ड ले लो, अपनी नोटबुक ले लो, पेन ले लो, फिर ये बाइनोक्यूलर्स, इसका मतलब क्या होता है, दूरबीन, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो वो ले लो बच्चों, कैमरा भी ले लेना, टोपी भी ले लेना, और जो मैप है ना, यस मैप तो लेना ही है, वाटर बॉटल भी ले लेना, तो ये सब कुछ ले लो, बाकी जो आपका लगेज है ना उसको आप ऐसे ही यहीं पे बस में ही रहने दो। फिर उसके बाद जब ये क्लाइंब कर रहे थे, सिंहगढ़ फोर्ट पे ये चढ़ रहे थे, तो इट वॉज क्वाइट सनी, मतलब तभी ना सनी वेदर था, यानी थोड़ी थोड़ी धूप निकली थी, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे करके बादल छाए और थोड़ी बहुत यहाँ पे ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग का मतलब क्या होता है, थोड़ी बहुत यहाँ पे बूंदाबांदी यानी कि बारिश होने लगी, ज्यादा नहीं, ड्रिजलिंग यानी वही थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पे होने लगी, ठीक है। फिर इन लोगों ने क्या किया, तो वहां पर मिलने वाला जो ग्राउंड नट था, यानी उबाले हुए जो ये थे, क्या कहते हैं उसको, ग्राउंड नट यानी क्या होता है, मूंगफली, ठीक है, तो ये खाया, बटर मिल्क मतलब छाछ खाया, दही छाछ पिया, दही खाया, जो वहाँ पे मिल रहा था। फिर उसके बाद इन लोगों ने वहाँ पे क्या किए, जो भी अलग वो फिजिकल फीचर्स थे उसके फोटोग्राफ्स इन लोगों ने क्लिक किए, एंड द वेजिटेशन अराउंड बर्ड्स एंड द एरियल व्यू ऑफ पुणे सिटी एंड द वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द फोर्ट। आफ्टरवर्ड्स टीचर्स आस्क्ड देम टू गैदर एट वन प्लेस, यानी कि वहाँ पे जो भी चीजें थी, है ना, पुणे सिटी का व्यू, एरियल व्यू यानी ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, ये सब कुछ इन लोगों ने कैमरे में कैद किया, उसको देखा और समझा। फिर टीचर ने बोला, सभी को इंस्ट्रक्शन दिया कि अब सब लोग यहाँ पर आकर के खड़े हो जाओ एक पर्टिकुलर प्लेस पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टीचर बोल रही है बच्चों से कि बच्चे अब हम पहुंच चुके हैं, कहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो जो हमारा सिंहगढ़ का फोर्ट है यानी जो किला है, यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं। हाउ विल यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, बच्चे आप ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करोगे, तो बच्चे कहते हैं, नेहा कहती है कि मैडम जी जब हम चढ़ रहे थे ना ऊपर, तो जहां से हम एंटर कर रहे थे ये देखो, ठीक है, हमने क्या देखा, विच गेव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सिंहगढ़ फोर्ट, यानी कि जब हम आ रहे थे ना तो हम लोगों ने वहां पे एक बोर्ड देखा था, जस्ट लाइक दिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, अगर आप किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल पे जाओगे ना, वहां पे आपको पहले से एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, तो उसका फोटो ये नेहा ने क्लिक कर लिया था, तो बोल रही है कि मैडम जी मैंने ना उसका फोटो क्लिक किया है, तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन बताई रहती है किले के बारे में, ठीक है। तो टीचर कहती है, वाह वेरी गुड बेटा नेहा, नाउ हु विल टेल मी द डिफरेंस इन द रिलीफ फीचर्स नाउ, अब मुझे कौन बताएगा कि यहाँ पर जो रिलीफ है यानी जो भू आकृतियां हैं इसके विशेषताएं मुझे कौन बताएगा, तो अब देखो यहाँ पे कासिम बताएगा, ठीक है, कौन बताएगा भाई, नेहा ने बता लिया। अब कासिम का भी नंबर है, देखो शुरू से लेके यहाँ तक कासिम ने कुछ नहीं बोला, अब कासिम की बारी है बोलने की। क्या कहता है कि मैडम हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि अनड्यूलेटिंग प्लेन हैव टर्न इनटू, ये देखो इसको आप कैसे पढ़ोगे, है ना, आप देखो इसको पढ़ने का मैं आपको तरीका बताती हूँ, है ना, कैसे पढ़ोगे, इसको हम कहेंगे रगिट, ठीक है, क्या बोलेंगे, रगिट, ठीक है। तो टोपोग्राफी विथ हिल्स, इसका मतलब क्या हुआ, कासिम क्या कहता है कि मैडम जी हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, जैसे जो प्लेन था, है ना, थोड़ा बहुत जो प्लेन एरिया था, अब उसको छोड़ करके यहाँ पे हम टोपोग्राफी कैसे देख पा रहे हैं, रगिट मतलब वही उतार चढ़ाव वाला। जैसे आप सोचिए ना, अगर आप पहाड़ी पे जाओगे तो आपको पहाड़ कैसे मिलेंगे, ऊबड़ खाबड़ ही तो मिलेंगे, तो वही बता रहा है ये कासिम। ओके, दिस इज अ हाई हिल, ये क्या है, ये ऊंची पहाड़ी है, एंड वी आर एट हायर एल्टीट्यूड, और हम एकदम ऊपर हैं, इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, जो बादल है ना इनका अनुभव कर पा रहे हैं टीचर जी। तो टीचर कहती है, वाह वेरी गुड बेटा, है ना, वेरी गुड कासिम, यू कैन नोटिस मेनी फिजिकल फीचर्स लाइक रॉक पिनेकल्स। अब ये क्या है, देखना यहाँ पे ना बड़े अलग अलग वर्ड्स हैं, तो इनको आप अपने नोटबुक में जरूर मतलब लिखते जाओ, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा था दूरबीन को हम क्या कहते थे, बाइनोक्यूलर्स, क्या आप लोगों ने पहले सुना था, ठीक है, नहीं सुना था ना, तो लिख लिया करो अगर कोई ऐसा वर्ड आता है तो टीचर कहती है कि यहाँ पे और भी आप फिजिकल जो फीचर्स हैं उनको देख सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल रॉक पिनेकल्स, मतलब रॉक पिनेकल्स यानी क्या होता है, जैसे कोई पहाड़ी होती है तो उसका जो पीक होता है ना उसकी बात की जा रही है, ऐसा जो निकला होता है, ठीक है। और उसके बाद वैलीज मतलब घाटियां, जैसे ये पर्वत है, पहाड़ है, और फिर ये जो बीच का रास्ता गया रहता है उसको हम कहते हैं वैलीज। एंड हिल्स, हिल्स मतलब वही पहाड़ से जो थोड़ा छोटा होता है उसको हिल्स कहते हैं। एंड लेयर्स फॉर्म फ्रॉम वोल्केनिक इरप्शन, और वोल्केनिक इरप्शन के कारण जो लेयर, जैसे लावा निकलता है, तो लावा जब निकलता है ठंडा होने के बाद वहां पे पत्थर के रूप में वो चेंज हो जाता है, तो इस प्रकार से लेयर्स बन जाते हैं, तो उसके लेयर्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे टीचर ने बोला, हैव यू रिकॉग्नाइज द रॉक फाउंड हियर, मतलब यहाँ पर कौन से प्रकार का रॉक है, क्या आपने इसको
ऑब्जर्व किया, इसको पहचानने की कोशिश की, और आपने एक और चीज देखा, क्या देखा, डिब्रीज ऑफ लैंडस्लाइड एट प्लेस व्हाइल क्लाइंबिंग, यानी जब हम चढ़ रहे थे ना तो हमने लैंडस्लाइड का जो डेब्रीज है, डेब्रीज का मतलब क्या होता है, जैसे लैंडस्लाइड हुई तो उसका जो टुकड़ा रहेगा, ठीक है, कहीं पे अगर भूस्खलन होता है मतलब लैंडस्लाइड, जमीनें खिसक जाती है तो उसका जो मलबा रहेगा वो कहीं ना कहीं इधर उधर बिखर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी बात कर रही थी टीचर कि बच्चे आप लोगों ने जो लैंडस्लाइड में जो पत्थर वगैरह थे, ठीक है, जो पड़ा हुआ था, क्या आपने उसको देखा जब हम चढ़ रहे थे। तो नाउ टेल मी अबाउट द एग्रीकल्चरल पैटर्न अराउंड, मतलब अब आप ना यहाँ का जो एग्रीकल्चर पैटर्न है ना उसके बारे में बताओ। तो देखो यहाँ पर जो राहुल है वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैडम जी यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, दिस इज बसाल्ट, बेसाल्ट, मतलब ये क्या है, ये जो रॉक मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ना ये है बेसाल्ट, जो हमने क्लास टेंथ में नहीं सॉरी, जो हमने क्लास 6 में पढ़ा था, याद कीजिए क्लास 6 में हमने पढ़ा था अलग अलग टाइप्स के रॉक के बारे में, इग्नियस रॉक हमने देखा था और भी अलग अलग रॉक हमने देखा था, है ना। तो उसके बारे में बता रहा है कि हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था, और ये कैसे फॉर्म होते हैं, वोल्केनो से जो लावा निकलता है उससे ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो मैरी कहती है These are mainly pulses being cultivated at the place where we live, यानी जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हम जनरली किसके फसल देखते हैं, तो दालों के फसल देखते हैं, है ना। बिटवीन सोलापुर टू पुणे वी सा सुगर केन, नाउ वी सी मेनली पैडी फील्ड्स, ये बता रही है वहाँ का जो पैटर्न है इसके बारे में कि हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पे दालें उगाई जाती है। फिर जब हम सोलापुर से पुणे की तरफ आ रहे थे तो वहाँ पर हमने सुगर केन यानी कि गन्ने की खेती देखी थी, और यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं पैडी फील्ड्स। पैडी फील्ड्स का मतलब क्या होता है, जिसमें धान उगाया जाता है, ठीक है, उस खेत को ये बोल रही है पैडी फील्ड्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो टीचर कहती है यस बेटा बिल्कुल सही। क्यों ऐसा, इट इज बिकॉज ऑफ द गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल ईयर, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि बहुत अच्छी बारिश होती है, ज्यादा अमाउंट में बारिश होती है, इसीलिए, क्योंकि देखो जो धान एक ऐसी फसल है ना, मतलब इसको बहुत पानी की जरूरत होती है। अगर आपको धान की फसल लगानी है तो पूरे खेत में पहले पानी भरा रहेगा तभी आप धान की फसल लगा सकते हो, ठीक है। तो धान की फसल अगर गांव में भी आप देखोगे ना तो लोग क्या करते हैं, बारिश के सीजन का इंतजार करते हैं कि बारिश के सीजन का मतलब बारिश का सीजन आए और मैं क्या करूं, धान उगाऊं, ठीक है। तो ऐसे वो लोग इंतजार करते हैं। तो इसीलिए ये बोल रही है टीचर जी कि यहाँ पे ज्यादा बारिश होती है जो धान की फसल के लिए काफी अच्छा है, इसलिए यहाँ पे पैडी फील्ड्स आप देख पा रहे हो, ठीक है। फिर टीचर बोल रही है कि बच्चे क्या आप इसी तरह का दूसरा जो फोर्ट है क्या आप उसको रिकॉल कर सकते हो, याद कर सकते हो, बताओ ऐसा ही फोर्ट आपने कहाँ पर देखा था, एंड उन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या अलग चीजें हैं वो आप बता सकते हो। तो देखो यहाँ पे वहीदा कहती है, अब लो भाई वहीदा की भी बारी, ये क्यों पीछे रहेगी, इसको तो बोलना ही है। ये कह रही है कि यस मैडम, ये जो फोर्ट मैं देख रही हूँ ना यहाँ पे, ये सिंहगढ़ का, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं नल दुर्ग के फोर्ट के साथ, यानी नल दुर्ग में जो किला है उसके साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन आप देखिएगा इट इज नॉट सिचुएटेड ऑन हिल, मतलब नलदुर्ग का जो फोर्ट है वो पहाड़ी पे, जैसे सिंहगढ़ पहाड़ी पे कैसे सिचुएटेड है, वो पहाड़ी पे सिचुएटेड नहीं है, है ना, वो एकदम प्लेन पर है, जबकि ये तो ऊंचाई पर है। वहां जाने के लिए हमें कहीं पहाड़ नहीं चढ़ना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे आने के लिए हम कैसे चढ़े थे वैसे हमें नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो टीचर कहती है वाह बेटा वेरी गुड, नाउ वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द फोर्ट, यानी हम ना किले के एकदम ऊपर आ चुके हैं, टॉप पे आ चुके हैं। एंड दिस इज अ हिल फोर्ट एज इट हैज बीन बिल्ट ऑन हिल, ठीक है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, हिल फोर्ट कहेंगे। क्यों ऐसा इसको हिल फोर्ट कहेंगे, क्योंकि ये हिल पे बनाया गया है, पहाड़ी पर बनाया गया है, ठीक है। दिस वाज बिल्ट विद द व्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड टू कीप एन आई ऑन द सराउंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पहाड़ी पे क्यों बनाया गया, नीचे जगह नहीं पड़ी, मतलब नीचे जगह कम पड़ गई थी क्या, कि जो पहाड़ी पे आकर के अपना किला बना लिया, तो वो इसलिए बनाया था ताकि, क्योंकि देखो अगर ऊपर रहेंगे तो जो भी नीचे सब कुछ चल रहा है उसको देख सकते हैं ना, तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था कि वहां पे चढ़ करके, ठीक है, उस किले में अगर रहेंगे तो हम देख सकते हैं कौन कहाँ से हमारे ऊपर हमला करने आ रहा है, क्या हो रहा है, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो टीचर यहाँ पे बोल रही हैं, है ना। जबकि नलदुर्ग का जो किला है वो लैंड के ऊपर है, एंड ऑल सच स्पॉट्स, मतलब ये जो सारे किले हैं ना वो क्या है, वो हमारे देश की धरोहर है, ठीक है। तो फिर टीचर बच्चों को बुलाती है, बच्चे पार्टी इधर आओ, कम हियर एंड लुक डाउन, चलो आओ और नीचे देखो, क्या देख पा रहे हो, द वाटर बॉडी दैट यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ द रिजर्वायर ऑफ द खड़गवासला डैम विच सर्व्स वाटर टू एरियाज इन
इन एंड अराउंड पुणे। देखो यहाँ पे टीचर बोल रही है बच्चे के, बच्चों इधर आओ, नीचे देखो। नीचे आप क्या देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे रिजर्वॉयर देख रहे हैं, खड़कवासला। ओके, यहाँ से क्या किया जाता है, तो यहाँ से ना जो पुणे का एरिया है यहाँ पर पानी को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये जो डैम है खड़कसल वाला, ठीक है, वो टीचर जी दिखा रही हैं। फिर कहती है टीचर कि नाउ यू विल गो टू, हम कहाँ पे जाएंगे, कल्याण दरवाजा पे जाएंगे, गेट पे जाएंगे। ओके, फिर बुला रही है बच्चों को, बच्चों इधर आओ। और ये स्ट्रक्चर देखो, इसको हम क्या कहते हैं, देवटिक कहते हैं। ये क्या है, एक टैंक के जैसा था जिसके अंदर पानी था। ठीक है, तो टीचर बोल रही है कि इसमें क्या होता है कि वाटर कमिंग फ्रॉम अ नेचुरल स्प्रिंग, मतलब यहाँ पर ना नेचुरली जो सोते हैं, जो स्प्रिंग है वहां से पानी आता है और इसमें आकर के इकट्ठा होता है। और आज भी यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो लोग इसी से अपना जो पानी की जरूरत है ना उसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो अब सारे बच्चे एकदम से सरप्राइज हो गए, अरे मैडम इतनी ऊंचाई पे और ये पानी का स्रोत कहाँ से आया है ना, ऐसे सब आश्चर्यचकित हो गए। तो देखो यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेसिंग सरप्राइजिंग, ओ माय गॉड, हे भगवान, हाउ कैन वाटर बी अवेलेबल कंटिन्यूअसली एट द हाइट सिंस सेंचुरीज, मतलब इतने सालों से इतनी ऊंचाई पे पानी कैसे है ना, आप भी सोचेंगे ना कैसे। तो वो आता है पहाड़ वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, उसमें से पानी धीरे धीरे करके झरनों से, क्योंकि नदियों का जो उद्गम है ना, ओरिजिन वहीं से ग्लेशियर से ही होता है, फिर वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, यस। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। ये सब कुछ हमने देख लिया ना। अब टीचर्स लुक देम टुवर्ड्स स्टॉल विच सर्व पीठला भाकरी, मतलब जो उनके टीचर जी जो थी बच्चों को लेकर के गई जहाँ पर पीठला भाकरी मिल रहा था। ये बेसन और जो ज्वार एक होता है ना, तो वहाँ पे उसका बनाया जाता है रोटी। तो जहाँ पे मिल रहा था वहाँ पे वो लोग गए खाने के लिए, जहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ पे बहुत सारे मतलब उसी तरह के दुकानें देखी। और क्या देखा, टूरिस्ट वर बीइंग सर्व डिफरेंट फूड आइटम्स, मतलब वहाँ पे जो भी टूरिस्ट घूमने के लिए जाते हैं उन लोगों को अलग अलग फूड आइटम जो है वो दिया जाता है वहीं से, है ना। फिर उसके बाद इन लोगों ने थोड़ा सा टाइम वहाँ पर सिंहगढ़ के किले में बिताया। एंड स्टूडेंट्स केम डाउन टू द फुट हिल्स, मतलब वो फुट हिल्स में आ गए स्टूडेंट्स लोग। एंड बोर्डेड द बस, फिर जाकर के वो बस में बैठ गए। एंड द बस स्टार्टेड टुवर्ड्स पुणे सिटी, और फिर जो बस है वो पुणे सिटी की तरफ निकल पड़ी। ओके, फिर वेयर दे हैड एन ओवरनाइट हल्ट, मतलब जहाँ पे उन लोगों को रुकना था, हॉल्ट यानी क्या होता है, रुकना। ठीक है, तो उस तरफ वो बस निकल पड़ी। फिर उन लोगों ने वहाँ पे पहुंचे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने शाम का नाश्ता किया, इवनिंग स्नैक्स एंड थोड़ा चाय वगैरह पिया, और फिर वो मार्केट में घूमने के लिए निकल पड़े। ठीक है, टीचर कहती हैं कि बच्चे पार्टी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो भी आसपास का एरिया है यहाँ पे थोड़ा घूमेंगे, जैसे शनिवार वाड़ा, ठीक है, एंड फेमस मार्केट जैसे कि तुलसी बाग और महात्मा फूले मंडी, यहाँ पर हम घूमेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो होलसेल और रिटेल मार्केट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो। और उसके बाद एक और बात ध्यान रखना, आप शॉपिंग करने के चक्कर में ये मत भूल जाना कि आप लोग फील्ड विजिट पे आए हो, यानी आपको सारी चीज़ों को नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो सिटी टूर होने के बाद इन लोगों ने क्या किया, डिनर किया एंड रिटर्न टू द प्लेस ऑफ देयर नाइट हॉल्ट, मतलब जहाँ पे इन लोगों को रुकना था वहाँ पे ये लोग चले गए। ठीक है, अब वो लोग क्या करेंगे, सुनिए, वो लोग वहाँ पे जाकर के रुके, खाना पीना, मतलब वो तो सब कुछ हो गया है ना, रात का सब कुछ। और फिर वो जहाँ पे इन लोग को रुकना था वहाँ पे रात भर रुके। अब उसके बाद आता है दूसरा दिन। सुबह के कितने बज रहे भाई, 7 बज रहे हैं, 7 आवर्स, मतलब 7 बज रहे सुबह के। ठीक है, ये है हमारा दूसरा दिन। तो देखो बच्चों, मैंने पहला दिन आपको कवर करवा दिया है। अभी जो दूसरा दिन है ना, दूसरे दिन में ये लोग क्या करेंगे, पुणे से जाएंगे अलीबाग, वहाँ पे जा करके जो तलाठी ऑफिस है ना उसमें भी जाएंगे और जा करके वहाँ की भी जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि पहला दिन तो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, फिर जो दूसरा दिन है ना ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। आओ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो है ना, अच्छी कन्वर्सेशन है ना, कहानी के जैसे, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ही चैप्टर में देखो इन लोगों ने कैसे दे दिया, अरे कहाँ गया इसका मैप, कहाँ गया, हाँ ये देखो, इन लोग यहाँ से निकले थे, नलदुर्ग से निकले थे, सोलापुर आए, सोलापुर से इंदापुर, इंदापुर से देखो हड़पसर से ये सिंहगढ़ किले पे पूरा घूमे, फिर ये यहाँ पर आकर के विश्राम कर लिया। अब ये यहाँ से लोनावला होते हुए अलीबाग जाएंगे। तो ये दूसरे दिन की इनकी यात्रा है, पहले दिन की यात्रा यहाँ पे खत्म हुई। अब दूसरा दिन हम पढ़ेंगे हमारे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो बच्चों प्लीज लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। ठीक है ना।
ओके, लाइक करोगे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि और भी जो आपके फ्रेंड्स हैं ना, वो भी इस वीडियो तक पहुंच पाएंगे, मतलब ये वीडियो उन तक पहुंच पाएगा जो भी आपके क्लास 10th के बच्चे होंगे वो, ठीक है, बाकी और ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग हमारे अगले वीडियो में जिसमें हम जो दूसरा दिन है उसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय एवरीवन।